नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें एक बड़ी खबर रेलवे से आ रही है। रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। चूँकि ये फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि फेस्टिव सीजन में 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। यानी 15 अक्टूबर से नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी अभी तक मौजूदा समय में जो भी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन 200 और ट्रेनें चलाई जाएंगी। 15 अक्टूबर से चलाने की तैयारी है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में कुल 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये फेज़ वाइज चलाई जाएंगी। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसके बाद छठ पूजा है, दीपावली है, दशहरा है। आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि चूंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में लोगों का आवागमन काफ़ी बढ़ जाता है, लिहाजा रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसमें शुरुआती दौर में जैसे 15 अक्टूबर से ट्रेनें चलेंगी, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा क्या यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अगर लगता है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, रिजर्वेशन के लिए लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, वेटिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। और अभी अगले 1-2 दिन में पूरा रेलवे की तरफ से एक चार्ट भी जारी किया जाएगा, जिससे बताया जाएगा कि देश में कहाँ से, किस स्टेशन से किस जगह के लिए, किस डेस्टिनेशन के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जल्द ही रेल मंत्रालय इसके बारे में जानकारी देगा कि और किन किन रूट पर ये ट्रेनें चलने वाली। लेकिन आज जो अहम जानकारी दी गई है कि 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। चूँकि फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रि के बाद दीपावली, दशहरा, छठ शुरू हो रहा है, लिहाजा आज रेलवे बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 200 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी की गई है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम इस पूरी खबर का आपको ब्यौरा देंगे, बताएंगे क्या तैयारी चल रही है। और आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने यह भी कहा कि ट्रेनों को चलाने के साथ ही हम ये भी आज एक तरह का अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें रेल यात्रियों को ये बताया जाएगा कि उनके लिए, चूँकि ये कोविड काल चल रहा है और कोविड की वजह से ही ट्रेनों का संचालन रोका गया था, ये एक ऐतिहासिक मौका था इस पूरे देश में। इस दौरान जो देखा गया, मतलब एक इतिहास बन गया था कि इतने बड़े मात्रा पूरी तरीके से रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रेनों को खोला जा रहा है। अब ये 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में चलेंगी। उम्मीद की जा रही है कि 15 अक्टूबर से ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में पूरा आपको हम अगले एपिसोड में आपको पूरा चार्ट दिखाएंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से पूरी एक टाइम टेबल जारी होगा, एक रूट मैप भी जारी होगा कि किस स्टेशन से किस शहर के लिए कहाँ पे क्या डेस्टिनेशन होगा, किस पॉइंट के लिए कहाँ से ट्रेनें चलेंगी, ये पूरा रूट मैप भी जारी किया जाएगा रेल मंत्रालय की तरफ से। फिलहाल आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने एक अहम जानकारी दी, मीडिया के साथ उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे ने एक अहम फैसला किया, 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी 15 अक्टूबर से। चूँकि 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसके बाद दशहरा, फिर दीपावली, छठ, ये फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। लिहाजा फेस्टिव सीजन को, त्योहारों के मौसम को देखते हुए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है, 200 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और आपको बता दें, जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, यानी जो शताब्दी ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, वो पहले की तरह चलती रहेंगी। उनके रूट में किसी भी तरह का बदलाव या टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो 200 ट्रेनें चल रही हैं, ये नई ट्रेनें होंगी। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि ये ट्रेनों को लेकर आज रेल मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है। साथ में एक और अहम बात जो बताई रेल मंत्रालय की तरफ से कही गई है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। यानी रेल यात्रियों को बताया जाएगा कि इस कोविड काल में उनके लिए अपनी सेहत के लिहाज से क्या जरूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ धोना, हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना। इन सभी यात्रियों के लिए मैंडेटरी रहेगा कि वो ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, ये इनके लिए मैंडेटरी होगा। और आपको बताएं, चूंकि अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 अक्टूबर से पूरे देश में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स खोले जा रहे हैं। यानी धीरे धीरे स्थिति को बहाल किया जा रहा है, स्थिति को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, ताकि जो औद्योगिक गतिविधियां, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं देश में, वो एक सुचारू रूप से चल सके। और चूँकि ज़्यादातर उड़ानें यानी हवाई सेवाएँ बंद हैं, ऐसे में ट्रेन की सेवा काफ़ी अहम हो जाती है। लोगों का आवागमन जारी रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये रेलवे बोर्ड की तरफ से एक अहम फैसला किया गया है। 15 अक्टूबर से 200 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया और इसके बारे में जल्दी पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश किया जाएगा कि ये ट्रेनें
किस रूट पे चलेंगी, इन ट्रेनों के नाम क्या होंगे, क्या इनके डेस्टिनेशन, क्या अराइवल और डिपार्चर पॉइंट इनके क्या क्या होंगे, इनका टाइम टेबल क्या होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है तो एक लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। धीरे धीरे रेल अपना एक जो उनका संचालन है उसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब मेरे साथ ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, जो ट्रेनें चलाई जाएगी 200 ट्रेनें कौन सी होंगी? पहले से काफ़ी ट्रेनें चल रही हैं, ये 200 ट्रेनों का क्या प्लान है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि लगातार जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो ट्रेनों का जो परिचालन है लगातार सामान्य कर रहा है। शुरुआती दौर में कुछ पहले शताब्दी राजधानी ट्रेनें चलाई गई, उसके बाद शताब्दियाँ ट्रेनें चली और उसके बाद 200 ट्रेनें चलाई गई। अभी हाल के दिनों में 80 ट्रेनें फिर शुरू कर दी गई। दरअसल ये पूरी एक कवायद है रेल यात्रियों को सामान्य करने के लिए, रेल यात्रियों को परेशान ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए फेज़ वाइज ट्रेनों को स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो अभी फ़िलहाल जो अभी आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जो त्योहारी सीजन में जैसे हर साल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी, इस बार भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें यथावत चलाई जाएंगी। और फिलहाल जो इसकी संख्या सामने आ रही है वो 200 की आसपास की ट्रेनें हैं। ये 200 ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें होंगी जो 15 अक्टूबर से जिनका परिचालन शुरू हो जाएगा और जो छठ पूजा के आसपास यानी कि मिड नवंबर तक वो सब चलती रहेंगी। तो ये फेस्टिवल सीजन जो नवरात्रों के आसपास से जो ये फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, हर साल रेलवे इस पर कवायद करता है, स्पेशल ट्रेनें लॉन्च कर जाती हैं। क्योंकि जो रूटीन की ट्रेनें हैं वो ऑलरेडी भर जाती हैं, उनके रिजर्वेशन लोगों को नहीं मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की ट्रेनें चलाई जाती हैं, हर साल इनका परिचालन होता है। लेकिन इस बार चूँकि ऐसे विषम परिस्थितियाँ थी, इस बार ये माना जा रहा था कि शायद रेलवे डिपार्टमेंट इस तरह की ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें को ना चलाए। और इस बीच में तमाम यात्रियों की कंप्लेन भी लगातार ये आ रही थी कि जो दिवाली का रिजर्वेशन है वो कई जगहों पर फुल हो चुका है। इसको भी ध्यान में रखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट ने ये आज औपचारिक ऐलान कर दिया कि जैसे हर साल जैसे पिछले सालों में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी, वो इस साल भी यथावत रहेंगी स्थितियाँ और 200 के आसपास जो होंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चूँकि ये 200 के आसपास नई ट्रेनें चलाना है ट्रैक पर, तो इसके लिए प्रॉपर एक चार्ट बनाया जाता है। चार्ट बनाने के बाद उनकी टाइमिंग इस तरह से ना हो और ट्रेनों की इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। लगभग वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में वो पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी 200 ट्रेनों की कि वो किस रूट पे चलेंगी और उनकी टाइमिंग क्या होंगे और उनके डेज क्या होंगे। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी इन 200 ट्रेनों की वो 17 अक्टूबर से, जैसे ही नवरात्र लग रहा है उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 15 अक्टूबर से इनकी परिचालन शुरू हो जाएगा और जो 15 नवंबर के आसपास तक ये ट्रेनें चलती रहेंगी। लगभग 1 महीने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसके पीछे एक और वजह भी है कि चूँकि जो रूटीन का रश है जो बहुत बढ़ जाता है, दशहरे में छुट्टियां होती हैं, लोग अपने घरों को लौटते हैं, तमाम जो बाहर काम कर रहे हैं उनको आसानी होती है और वो बस से नहीं लौटना चाहते हैं, लंबी दूरी है उनके लिए, उन लोगों को यात्रियों को आसानी हो जाती है। दूसरी तरफ उन लोगों को आसानी होती है जैसे दिवाली है या छठ पूजा में बहुत ट्रैफिक होता है, जो अपने घरों को लौटना चाहता है, जैसे जो बिहार की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं उसमें लौटना चाहते हैं बड़ी संख्या में। तो जो रूटीन ट्रेनें होती हैं वो उनका ऑलरेडी रिजर्वेशन चूँकि फुल हो चुका होता है, ऐसे में लोगों को रिजर्वेशन मिलने में खासी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हर बार एक त्योहारी सीजन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें जो चलाने की परंपरा है उसी को निर्वहन करते हुए इस बार भी इस तरह की ट्रेनों का परिचालन की तैयारी कर ली गई है। और ये माना जा रहा है कि ये ट्रेनें जो हैं ये इसका जो पूरा रूटीन होगा, पूरा चार्ट होगा, वो जल्द ही पूरा जारी किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि क्या टाइमिंग्स होंगे, किस किस रूट में किस किस दिनों पर ट्रेनें चलेंगी। लगभग इनकी जो फाइनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 दिन में वो पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी 200 ट्रेनें की कि किस किस दिनों में कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी। बिल्कुल। चेतन जी बताइए, चूँकि अभी कोविड काल चल ही रहा है और आपको पता है कि इसी की वजह से ट्रेनों का संचालन बंद किया गया था, पूरे देश में ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी। अब चूँकि स्थिति को बहाल करना, लेकिन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है कि आखिर पैसेंजर्स को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि उनकी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप ये बताइए कि अभी तक जो ट्रेनें चल रही हैं, आज जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया कि हाँ जो 60% कैपेसिटी के साथ ही चल रही हैं। तो अभी जो फेस्टिव सीजन में, चूँकि अब हमने देखा है कि दीपावली और दशहरे में ट्रेनें क्या ओवरफुल हो जाती हैं, यानी लोगों को इवन रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। तो इस बार जो इस फेस्टिव सीजन में ट्रेनें शुरू होंगी उसमें क्या व्यवस्था रहेगी?
आज भी जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी यही सवाल उठ रहा था कि जो त्योहारी सीजन में इस तरह का जो ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए रेलवे विभाग क्या प्रबंध करेगा। ये बात पर इस पर जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके यादव, उन्होंने साफ कहा, विनोद कुमार यादव ने, कि इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। जो ट्रेन है उनमें प्रॉपर लोग बैठ सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, मास्क लगा के लोग जा सके, सैनिटाइजेशन का इंतजाम हो, इसके लिए पूरा बंदोबस्त करा गया। रेलवे के स्टाफ को खास इंस्ट्रक्शन दी गई है। जो देखिए अभी जो फिलहाल ट्रेनें चल रही हैं, जो जनरल भी चल रहा है उसमें भी रिजर्वेशन हो रहा है, और जो स्लीपर्स हैं उसमें भी रिजर्वेशन चल रहा है। अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है कि जो बैठ के चलना चाहे वो बैठ के चल सकते हैं, जो लेट के चलना चाहे वो लेट के चल सकते हैं। अब ये देखने वाली बात हो कि जो नई ट्रेनें जो स्टार्ट करी जा रही हैं उसमें क्या इस तरह की रिजर्वेशन की पद्धति होगी। अगर रिजर्वेशन रहेगा तो एक बार इस तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का जो निर्धारण है उन सबका पालन किया जा सकेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी ट्रेनें चलती हैं जिनमें रिजर्वेशन बिना रिजर्वेशन के लोग ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाती है, तब देखना होगा कि कैसे रेलवे इस चैलेंज को सामना करता है। लेकिन फिलहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विनोद कुमार यादव का साफ यही कहना था कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है बहुत सख्त है नए नियमों को लेकर के, चूँकि जो इस समय महामारी है तेजी से फैली हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रहा है। अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है, सभी DRMs को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्टेशन में प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतजाम करें। जो भी यात्री जा रहे हैं ट्रेन में बैठ रहे हैं वो प्रॉपर अपना हाथ धोते रहें और मास्क लगा के यात्रा करें। तो इस तरह के जो तमाम सारी जो प्रबंध हैं, जो गाइडलाइंस हैं होम मिनिस्ट्री की, उन सबको पूरा फॉलो करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको फॉलो करते हुए ही आगे की यात्रा कराई जा सके लोगों को। बिल्कुल, धन्यवाद चेतन जी इस अपडेट के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। तमाम लोग जिन्होंने ट्रैवल का प्लान बनाया है इस फेस्टिव सीज़न के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको और ट्रेनें मिलेंगी अपने जो भी जिस शहर में भी आप रहते हैं। जल्दी इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी, किस शहर से यानी किस स्टेशन से किस डेस्टिनेशन पॉइंट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसके बारे में पूरा डिटेल ब्यौरा जल्द ही रेलवे की तरफ से जारी किया जाएगा। फिलहाल जो आज रेलवे बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है वो यही है कि 200 नई ट्रेनें फेस्टिव सीजन में चलाई जा रही हैं, यानी कि 15 अक्टूबर से नवंबर के बीच में, यानी ये जो 2 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर के 2 महीने बेहद अहम है। आज चूँकि 1 अक्टूबर है, आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से आज ये जानकारी दी गई कि रेलवे बोर्ड ने ये फैसला किया है कि 1 अक्टूबर को उन्होंने ये जानकारी दी कि जल्द ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, यानी जो पहले ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यानी अभी जिन ट्रेनों का आप ऑनलाइन यानी IRCTC की वेबसाइट पर आप जिन ट्रेनों का रिजर्वेशन कर पा रहे हैं उस पर तो पहले से चलती ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन 200 नई ट्रेनें और इंट्रोड्यूस की जाएंगी 15 अक्टूबर से। जल्द ही इसका पूरा चार्ट, इसका टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।